बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DPS मैथ एकेडमी में खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th के लिए द इक्वेशन ऑफ द टाइप a इंटू पी ऑफ एक्स प्लस बी ओवर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। पी ऑफ एक्स आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल होगा और दूसरी टर्म है, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें एक पॉलिनोमियल गिवन है और उसके साथ वाली टर्म है, दूसरी टर्म के अंदर वो पॉलिनोमियल आपके पास रेसिप्रोकल की फॉर्म में होगा। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से 9 इस टाइप ऑफ इक्वेशन से रिलेट है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की क्वेश्चन नंबर 6 से 9, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 to 9। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे होगा, उससे पहले हम ज़रा रेसिप्रोकल को समझ लेते हैं कि रेसिप्रोकल से क्या मुराद है। यहाँ ये रफ़ वर्क में करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए बेटा, अगर कोई यहाँ पर मैं नंबर लिखता हूँ और यहाँ उसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर नंबर है कोई 2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। क्या मतलब, अगर आपके पास है 2/5 तो इसका रेसिप्रोकल आपके पास क्या हो जाएगा 5/2। अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2x + 1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2x + 1। इसी तरह से अगर आपके पास रैशनल फ्रैक्शन है 2x + 1/3x - 1, तो इसका अगर मैं रेसिप्रोकल लूँगा तो वो हो जाएगा 3x - 1/2x + 1। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से आपके पास 2x² + 1 + 3/2x² + 1 = 4, यानी यहाँ जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है अगली टर्म में वो रेसिप्रोकल की फॉर्म में गिवन है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब सॉल्यूशन में आते हैं तो जो हमें गिवन इक्वेशन है वो है 2x² + 1 + 3/2x² + 1 = 4। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए। यहाँ लेट कर लेंगे जो भी आपको पॉलिनोमियल गिवन होगा। यहाँ पर अभी गिवन है आपको 2x² + 1, तो इसको लेट कर लेंगे 2x² + 1 को किसी वेरिएबल के इक्वल, हमने y के इक्वल ले लिया, इसको a कह दिया। देखिए बेटा, अगर हम इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल लें तो 2x² + 1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2x² + 1, यानी ये टर्म हो जाएगी, और y का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/y। या सिंपल सी बात है, इसकी जगह आपने क्या पुट कर देना है, यहाँ लिख देंगे देन इक्वेशन 1 बिकम्स, इसकी जगह आपके पास आ जाएगा y + 3 इसकी जगह क्या आ जाएगा y = 4। अब इस इक्वेशन में इस y को जो कि डिनोमिनेटर में मौजूद है ख़त्म करना है, एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करते हैं कि एलसीएम ले सकते हैं और उस एलसीएम से पूरी इक्वेशन की हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दें। तो आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय y, और y है क्या चीज़ आपके पास इस वक्त, एलसीएम है। तो जब पहली टर्म मल्टीप्लाई होगी तो y × y हो जाएगा, प्लस दूसरी टर्म मल्टीप्लाई होगी तो y × 3/y हो जाएगा, × 4 × y हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा y², ये वाला y ये वाले y से कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 4y। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें तो और लगा लेंगे, y² 4y इस तरफ आ जाएगा तो -4y हो जाएगा, +3 = कितना हो जाएगा 0। अब इसको
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, यानी ये जो हम एक्सरसाइज 1.3 पढ़ रहे हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं हैं, लेकिन हम इनको रिड्यूस कर देते हैं क्वाड्रेटिक में और फिर इनका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, तो आसानी से हमारे पास सोल्यूशन निकलता है। अब हमने इसको रिड्यूस कर दिया क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 3 तरीके से हल कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से, बाय कंप्यूटिंग स्क्वायर से, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि हमारा जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो फैक्टराइजेशन फॉर्म से मेथड से सॉल्व हो जाए। तो हम इसको फैक्टराइजेशन से हल करने की कोशिश करते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी मिड टर्म ब्रेक कर लिया। y कॉमन आपके पास आ गया, y माइनस 3 माइनस 1 कॉमन आया आपके पास, कुछ कॉमन नहीं है y और 3 के दरमियान, तो माइनस 1 कॉमन है, माइनस माइनस प्लस y माइनस प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 0। y माइनस 3 y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आइदर y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ y की वैल्यू आपके पास आ गई, एक वैल्यू आ गई 3 और y की दूसरी वैल्यू आपके पास आ गई 1। अब देखो बेटा, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इन टर्म ऑफ x है, वो क्या है, इन टर्म ऑफ x, और आपका जो जवाब आया है वो इन टर्म ऑफ y आया है। तो हमें जवाब इन टर्म ऑफ x चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि हमने जो x को लेट किया था जिसके बराबर y के बराबर लेट किया था, तो हम y की वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर ए के अंदर 1 बाय 1 पुट करेंगे। y की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आई हैं 3 एंड 1, तो पहले हम 3 पुट कर लेंगे, फिर उससे आंसर निकालेंगे और फिर क्या पुट कर लेंगे, 1 पुट कर लेंगे। तो मैं यहाँ साथ ही इसको पुट कर लेता हूँ। पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन ए, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 के, प्लस 1 इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 2। अब ये 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2/2 विच इज़ इक्वल टू कितना, 1 हो गया। x की वैल्यू चाहिए, x स्क्वायर की नहीं चाहिए, तो रूट ले लेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1, तो आपके पास ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1, ये एक वैल्यू आपके पास आ गई, यानी x की 2 वैल्यूज़ आ गई। अब फिर पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन ए, तो अब हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब ये प्लस 1 है, यहाँ इक्वल के दूसरी तरफ भी प्लस 1 है, तो ये आपस में माइनस हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, या आसान अल्फाज में हम इसको कर सकते हैं 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और करें तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, मज़ीद x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो अब आपके पास जो सोल्यूशन सेट आया इसका इन टर्म ऑफ x आपके पास आंसर आ गया है, सोल्यूशन सेट आ जाएगा 0 और प्लस माइनस 1। आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं और एक साथ भी लिख सकते हैं, ये इसका आंसर आ गया। अब एक और सवाल देख लेते हैं। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 होल 1/6। सोल्यूशन में आ जाए तो जो गिवन है एक दफ़ा उसको लिख लीजिए, 4x प्लस 1 बाय 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 6 2s are 12 प्लस 1 13/6। देखिए 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 एक रैशनल एक्सप्रेशन आपको गिवन है। अब अगर साथ वाली टर्म देखिए तो ये इसका रेसिप्रोकल है। देखिए 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1, तो अब रेसिप्रोकल में 4x माइनस 1 ऊपर चला गया, 4x प्लस 1 नीचे आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लेट करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए, हम लेट करेंगे 4x प्लस 1
ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू एक और वेरिएबल के हमने y के इक्वल ले लिया, इसको a कह दिया। देन इक्वेशन 1 बिकम्स इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी। अब देखिए इसकी जगह क्या आ गया, y आ गया। अब ये रेसिप्रोकल है, ये इस वाली टर्म का रेसिप्रोकल है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, यानी y का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 13/6। अब ये इक्वेशन आ गई इन टर्म ऑफ y के। अब देखिए बच्चे आपको डिनोमिनेटर्स में से y भी ख़त्म करना है, 6 को भी एलिमिनेट करना है। तो अगर हम y और 6 का यानी डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लें तो वो 6y आएगा। तो हम हर टर्म को, इक्वेशन की हर टर्म को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 6y से मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 6y। अब 6y है क्या चीज़ आपके पास, याद रखने के लिए हम साथ लिख लेते हैं एलसीएम। तो पहली टर्म यानी को मल्टीप्लाई किया 6y से, प्लस 6y को मल्टीप्लाई किया सेकंड टर्म से, इज इक्वल टू और 6y को मल्टीप्लाई किया तीसरी टर्म से। तो ये आपके पास हो जाएगा 6y² प्लस यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो गया तो 13y आ जाएगा। तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए तो ये आपके पास हो जाएगा 6y² माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा ये अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है हमारे पास, यानी हमने जो ऊपर गिवन इक्वेशन थी उसको रिड्यूस कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। अगेन इसको हम 3 तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान मेथड है वो हमारे पास फैक्टराइजेशन है। अगर फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होगा तो फिर हम इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला या बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेंगे। तो अब इसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ, 6 6 आर 36 और ये 9 4 आर 36, तो बआसानी इसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ। आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए तो इसका जवाब आपके पास आ जाएगा। तो जब मैं इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर रहा हूँ तो मेरे पास y का एक आंसर आएगा 3/2 और y का दूसरा आंसर आएगा 2/3। क्वेश्चन मेरे पास इन टर्म ऑफ x था, जवाब मेरे पास इन टर्म ऑफ y आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि y की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर a में y की जगह पर पुट करके इन टर्म ऑफ x आंसर निकालूँगा। देखिए पुट y इज इक्वल टू 3/2 इन इक्वेशन a, तो आपके पास हो जाएगा 4x + 1 4x - 1 इज इक्वल टू 3/2। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x + 1 के साथ, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4x - 1। सॉल्व कर लीजिए, 8x + 2 इज इक्वल टू 12x - 3। तो जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लें। 8x - 12x इज इक्वल टू -3 - 2 आपके पास हो जाएगा, -4x इज इक्वल टू -5 और x आपके पास हो जाएगा -5 ओवर -4, इसको कैंसिल कर देंगे तो x का जो आपके पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 5/4। ये एक जवाब आ गया। अब दूसरी वैल्यू को पुट करेंगे इसी तरह से जैसे पहली वैल्यू पुट की है, तो हम लिख लेते हैं पुट y इज इक्वल टू 2/3 इन इक्वेशन ए। पहले जो पुट किया आपने वो 3/2 है, 3/2 पुट की है। अब आप पुट करने जा रहे हैं 2/3, तो 4x
+1 बाई 4x माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लाई होगा 4x प्लस 1 के साथ और 2 मल्टीप्लाई होगा 4x माइनस 1 के साथ। ये हो जाएगा आपके पास 12x प्लस 3 इज इक्वल टू 8x माइनस 2, यानी 3 दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह से ये 2 भी दोनों टर्म्स के साथ। तो आपके पास फिर लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। 12x माइनस 8x इज इक्वल टू -2 प्लस 3 दूसरी तरफ जाएगा तो -3 हो जाएगा। 4x आपके पास हो जाएगा -5 के इक्वल और x आपके पास बराबर आ जाएगा -5/4। तो x दोनों वैल्यूज़ पे आंसर आ गया। तो इसका मतलब है सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आ जाएगा, आप सोल्यूशन सेट को लिख सकते हैं 5/4 -5/4 ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसको ±5/4 भी लिख सकते हैं। ये थी आपके पास सेकंड टाइप ऑफ एक्सरसाइज 1.3। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी थर्ड टाइप करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।